सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद हरीश सर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लाया हूं। वो है आपका बिटसेट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग वीडियो है। हर एक ईयर हम लोग देखते हैं कि बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट आता है कि सर बिटसेट के लिए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि बिटसेट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है और इस ईयर तो काफी ज्यादा चेंजेस भी किया गया है। तो आपको बस एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज का ये वीडियो आप लोग देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बिटसेट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ताकि आप लोग बाद में काउंसलिंग के टाइम पे परेशान ना हो। तो सबको समझ में आ गया है। बस एक इंस्ट्रक्शन है, वो ये है कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, बिना स्किप के देखना है, तभी आपके पास कंप्लीट जानकारी आ पाएगा। अगर आप लोग स्किप करोगे तो आपके पास आधी अधूरी जानकारी आएगी। और आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास गलत नॉलेज है, आधी अधूरी जानकारी है। ठीक है, सो बस बहुत हो गई बात है। अब चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलअप करके बताता हूं और उसके बाद मैं आपको मिलता हूं इस वीडियो के लास्ट में। वीडियो में बने रहना, क्योंकि लास्ट में आपके लिए कुछ सरप्राइज है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपके इजी करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि गूगल पे सर्च करके जाना है तो इनफैक्ट इस वीडियो में हम लोग गूगल पे सर्च करके ही जाएंगे। ठीक है ना। तो गूगल पे आपको क्या सर्च करना है, सिंपली आपको सर्च करना है बिटसेट 2024 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सर्च करने के बाद एंटर कर दोगे। इसके बाद जो पहला लिंक आ रहा है, पहला वेबसाइट आ रहा है, इसे आपको ओपन करना है। यही आपका ऑफिशियल वेबसाइट है बिटसेट 2024 के लिए। यहाँ पे नीचे में आओगे तो आपका बिटसेट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन फाइनली स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अगर आप लोग रीड करना चाहते हो इंस्ट्रक्शन को तो रीड कर सकते हो। वैसे आपके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा मैं आपको बता दूंगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन रीड करना है तो कर सकते हो। नीचे आओगे, यहाँ पे आपके लिए एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो है फ़ी पेमेंट डिटेल के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको पता होगा कि बिटसेट एग्ज़ाम जो है वो 2 सेशन में होता है, सेशन 1 एज वेल एज सेशन 2। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सेशन 1 का ही एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए मेल कैंडिडेट से 3400 रुपीज़ लिया जा रहा है और फीमेल कैंडिडेट से थोड़ा सा एडवांटेज होता है बच्चियों को, तो फीमेल कैंडिडेट से 2900 रुपीज़ लिया जा रहा है। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन एज वेल एज नेपाल के लिए। अगर आप लोग दुबई वाले बच्चे हो तो यहाँ पर आप लोग फ़ी पेमेंट देख सकते हो। उसी तरीके से अगर आप लोग सेशन 1 एज वेल एज सेशन 2 दोनों ही एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर दिया गया है। इंडियन एंड नेपाल से 5400 रुपीज़ लिया जा रहा है फॉर मेल कैंडिडेट एंड 4400 रुपीज़ लिया जा रहा है फॉर फीमेल कैंडिडेट से। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जनरल लिंक का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे पहला और दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड और फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो बच्चों, पहली बार अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको थर्ड वाले पे क्लिक करना है, टू रजिस्टर वाले के लिए। ठीक है, एक बार आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद आपको फोर्थ वाले पे क्लिक करके लॉगिन करना होगा। अब हम लोग फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, थर्ड वाले पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है, कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है। और वेट करने के बाद फाइनली इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसे आपको क्लोज करना है, इसे भी आपको क्लोज करना है एंड देन जाकर के फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कैसे फिल करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है। आपका जो भी नेम है आप लोग यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका नाम राहुल है तो यहाँ पे आप लोग राहुल फिल कर लोगे। और ये फिल करने के बाद अगर आपका कोई मिडल नेम भी आता है तो आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हो। नहीं आता है तो इसे छोड़ देना है, ये मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, जो कि आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, जितना भी हम लोग फिल करेंगे हर एक जगह इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ये कि जहाँ पे स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है फिल करना, और जहाँ पे स्टार मार्क नहीं है वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। फिल करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो छोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट नेम फिल कर लिया है। मिडिल नेम अगर आपका है तो फिल कर सकते हो, नहीं है तो छोड़ सकते हो। ठीक है, लास्ट नेम जो भी आपका सरनेम लगता है उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर लोगे। एग्जाम्पल के तौर पर राहुल यादव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यादव सरनेम फिल कर लिया है एज अ लास्ट नेम।
इसके बाद नीचे आओगे, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करोगे, ये जो कैलेंडर टाइप का बना हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, तो 2012 पे जाओगे, इस पे आ जाओ। अब यहाँ से ईयर आ गया, ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर सकते हो। मान लो कि किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2004 में आता है, ठीक है, और जून के मंथ में आता है, 15 जून को आता है। इस तरीके से हम लोग DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, तो जेंडर पे क्लिक करोगे, जो भी जेंडर हो, अगर आप लोग मेल हो तो मेल करोगे, फीमेल हो तो फीमेल करोगे, ठीक है ना। तो मेल है तो मेल हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद नीचे आना है, नीचे में आपसे जो है वो कंट्री कोड मांगा जा रहा है, ठीक है ना। तो सिंपली आप लोग सर्च भी मतलब यहाँ पे ढूंढ भी सकते हो, या फिर ऊपर आप लोग लिख सकते हो हमारा इंडिया का कोड है +91 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं। देन आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसे आप लोग यहाँ पे फिल करोगे। इसके नीचे ईमेल एड्रेस यानी कि आपका जो भी ईमेल आईडी है उसे आप लोग यहाँ पे फिल करोगे। अब देखो, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। दो चीज़ है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम करेक्ट होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा चीज़ ये है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ट्राई करना कि आपका ही होना चाहिए, ठीक है ना। इसके पीछे रीज़न ये है कि आगे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही भेजा जाएगा, तो आपका ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को हम हाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद जाकर के यहाँ पे जनरेट OTP का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप लोग क्लिक करोगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कैप्चा मांगा जा रहा है, तो जो भी कैप्चा है उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर लोगे, ठीक है ना। ये फिल करने के बाद आप लोग सबमिट कर दोगे एंड देन ओके करोगे। उसके बाद बच्चों देखो, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, साथ में आपने जो ईमेल दिए हो उस पर भी OTP आएगा। दोनों OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि तो इस तरीके से आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, ठीक है। तो OTP आया हुआ है हमारा 752339, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं 752339, ठीक है। और इस OTP को फिल करने के बाद आप लोग वैलिडेट पे क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे, आपका ये वैलिडेट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपके ईमेल आईडी पर भी OTP आएगा, उस OTP को भी आपको यहाँ पे फिल करके वैलिडेट करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे ईमेल आईडी पर भी OTP आ गया है, इसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसे हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। OTP है हमारा 294355, ठीक है। तो 294355 इसे फिल करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे और फिर ओके कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों चीज़ आपका हट गया है। इसके बाद आप लोग नीचे आओगे, नीचे आने के बाद डिक्लेरेशन आपको देना है, तो आई एग्री पे आपको टिक करना है एंड देन फिर यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपका री-वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करोगे, देन इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको चेक करना है, सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ द एंटर वैल्यू इज डिस्प्ले करेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है आपका जो भी डिटेल आप लोगों ने फिल किया है वो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को हमने हाइड किया हुआ है, ठीक है। चेक करना है, अगर आपका सारा डिटेल सही है तो आपको टिक करते हुए जाना है, ठीक है। हमारा सारा डिटेल सही है तो हम सब पे टिक कर देंगे। तो टिक करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करोगे, देन जाकर के यहाँ पे ऑप्शन आएगा, अगर आपको पासवर्ड को सेव करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो छोड़ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा वेट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो इसे आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद जाकर के फाइनली बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक का प्रोसेस हो गया है, ठीक है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, तो यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप लोग क्लिक करोगे एंड देन थोड़ा सा वेट करोगे। वेट करने के बाद जाकर के ओपन हो जाएगा, फिर हमें जो है वो फर्दर चीज़ें फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आओगे, अब आपको जो है वो कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल फिल करना है। जो चीज़ आप लोगों ने पहले फिल किए हुए हो वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, बाकी इसके अलावा रिमेनिंग चीज़ आपको फिल करना है, ठीक है। जैसे कि आपके फादर का नेम क्या है तो उसे आप लोग यहाँ पे फिल करोगे, मदर का नेम क्या है उसे आप लोग यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर क्या है उसे आप लोग यहाँ पे फिल करोगे। ये सब आपको समझ में आ ही गया है। यहाँ पे अगेन से आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, कंट्री कोड कैसे सेलेक्ट करना है ये आपको पता है ना, 91 कर दोगे, यहाँ से सेलेक्ट कर दोगे। इसके बाद यहाँ पे आपके पेरेंट्स का जो भी मोबाइल नंबर है उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर दोगे। इसके बाद नीचे आओगे, नेशनलिटी आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप लोग इंडियन के हो तो इंडियन सेलेक्ट करना है, फॉरेन के हो तो फॉरेन सेलेक्ट करना है। मोस्टली बच्चे आप में से इंडियन होंगे तो आपको इंडियन पे टिक करना है। इसके बाद वेदर यू आर अ PWD, अगर आप लोग PWD कैंडिडेट हो तो यस करना है, नहीं हो तो नो करना है। मोस्टली बच्चे नहीं होंगे तो आपको नो करना है।
इसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद जाकर के यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ में आपसे मांगा जा रहा है। यहाँ पे आप लोग कोई सा भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। हमारे अकॉर्डिंग आप में से मोस्टली बच्चे के पास पैन कार्ड नहीं होगा, ठीक है। अगर है तो वो दे सकते हो, स्कूल का आईडी कार्ड है तो वो दे सकते हो, ठीक है ना। और बाकी एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिफाई विद फोटोग्राफ, इस पर आप लोग क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लोग आधार कार्ड दे सकते हो, ठीक है। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, ये आप सभी के पास होगा। तो इसे फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों फाइनली ये डेटा भी फिल करने के बाद जाकर के आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ओके कर दोगे एंड देन जाकर के यहाँ पे आपसे फर्दर डिटेल आपसे मांगा जा रहा है। तो अब आपका एड्रेस वगैरह मांगा जाएगा, ठीक है। आपका जो भी एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे आप लोग फिल कर लोगे। जैसा कि मैंने बताया है, स्टार है तो मैंडेटरी है, ठीक है। तो एड्रेस लाइन 1 मान लो कि एड्रेस है हमारा C484, ठीक है, और लक्ष्मी नगर है, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर लिया है। और एड्रेस लाइन 2 फिल नहीं करना है तो कर सकते हो। कंट्री में आपको सिलेक्ट कर लेना है, कंट्री कौन सा है, इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट करोगे, अदर है तो अदर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टेट आपका कौन सा है उसे आपको सिलेक्ट कर लोगे, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो हमारा है दिल्ली एनसीआर, तो ये हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सिटी आपको सिलेक्ट करना है, तो हमारा ईस्ट दिल्ली है, हम लोगों ने ईस्ट दिल्ली सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपसे पिन कोड मांगा जा रहा है, तो पिन कोड आपका जो भी है उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर लोगे। ये फिल करने के बाद इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर नो करोगे तो परमानेंट एड्रेस भी आपसे मांगा जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। और अगर दोनों आपका सेम है तो आपको यस करना है। यस करोगे तो आपको जो है वो दोबारा से नहीं मांगा जाएगा, वो आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ओके करोगे। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे 12th का डिटेल आपसे मांगा जा रहा है, जैसे कि आप लोगों ने नेम ऑफ द स्कूल प्रेजेंटली स्टडिंग इन, यानी कि लास्ट अटेंडेड आप लोगों ने क्लास 12 कहाँ से की हो। तो जो भी आपका स्कूल का नाम है उसे आप लोग यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। तो हमारे स्कूल का नाम है एंजल पब्लिक स्कूल, तो उसे हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं। और ये फिल करने के बाद आपसे नेम ऑफ द एग्जामिनेशन 12th है आपका, ये तो ऑटोमेटिकली फिल है। उसके बाद जो है आपको एग्जामिनेशन बोर्ड आपको फिल करना है कि आपका बोर्ड कौन सा है, ठीक है ना। तो जो भी आपका बोर्ड है उसे आप लोग फिल कर सकते हो। आप में से मोस्टली बच्चों का जो बोर्ड होगा वो CBSE होगा, तो उससे हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है। अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी बोर्ड है उसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपसे मांगा जा रहा है कि आप लोग कौन से ईयर में पास करोगे। अब देखो बच्चों, अगर आप लोग अपीयरिंग में हो यानी कि अभी क्लास 12th में हो तो फिर 2024 में आप लोग पास आउट करोगे। और अगर आप लोग ड्रॉपर हो, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने पिछले साल 2023 में पास आउट कर चुके हो, ठीक है। ड्रॉपर एज वेल एज फ्रेशर दोनों ही बच्चे एलिजिबल होते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, एग्जाम देने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो आपका जो भी है आप लोग फिल कर सकते हो। आप में से मोस्टली बच्चे फ्रेशर होंगे तो वो पास करेंगे 2024 में, तो हम लोग 2024 सेलेक्ट कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है चूज दिस सब्जेक्ट टू बी टेकन फॉर पार्ट 4, ठीक है, और बिट सेट। तो जो भी आपका 4 सब्जेक्ट आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो, कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली बच्चों के पास मैथमेटिक्स होता है क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए है, तो इसके वजह से मैथमेटिक्स होगा तो उसे करना है। अगर कोई बायो वाला बच्चा है तो आप लोग बायोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है बिट सेट का टेस्ट ऑप्शन, आप लोग टेस्ट कहाँ पे देना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है वो ओनली फॉर फर्स्ट सेशन के लिए देना चाहते हो तो वो कर सकते हो, अगर दोनों सेशन के लिए देना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ट्राई करो कि आप लोग फर्स्ट एज वेल एज सेकंड सेशन यानी कि दोनों ही सेशन दो। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर फर्स्ट सेशन में आपका उतना अच्छा नहीं होगा तो सेकंड सेशन में अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोग दोनों ही सेशन देना, तो हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। बाकी अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेशन देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि टेस्ट सेंटर आपका कहाँ पे आपको चाहिए, इंडिया नेपाल में चाहिए, ठीक है, या फिर दुबई सेंटर चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है हमें इंडिया में चाहिए, तो हम लोग इंडिया पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड सेशन का आपका फीस कितना था, 5400 रुपीज़ था फॉर मेल, ठीक है। तो जितना भी फीस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके पे कर देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे में आपसे मांगा जा रहा है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, ठीक है, किस सिटी में आप लोग एग्जाम देना चाहते हो। सो अपने अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जिस भी सिटी में आप लोग सेंटर लेना चाहते हो उसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो पहला ऑप्शन हम लोगों ने फिल कर लिया है। उसी तरीके से टेस्ट सिटी ऑप्शन 2 फिल करना है। 3 ऑप्शन आपसे सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है। और मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है
वही आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि गलती से ना कुछ भी फिल कर देते हैं, फिर जब सेंटर आपको अलॉट होता है तो बच्चे सोचते हैं कि इतना दूर अलॉट हो गया है। तो सोच समझ करके आपको टेस्ट सिटी प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं रैंडमली यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। ये फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके कर दोगे। इसके बाद अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो 2 डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है। पहला है आपका फोटो, दूसरा है आपका सिग्नेचर। ठीक है, कैसे अपलोड करोगे? जैसे कि आपको फोटो अपलोड करना है तो सिंपली आपको क्लिक हेयर टू अपलोड पे आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझना है। पहला ये कि जो भी आपका फोटोग्राफ होगा उसका फॉर्मेट या तो जेपीजी होगा या फिर जेपीईजी होगा। इसके अलावा साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ आपका मिनिमम जो है वो 50 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए। अगर इस साइज़ के बीच में होगा तभी आपका लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ठीक है, कई बार बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीज़न 2 ही हो सकता है, पहला आपका फॉर्मेट हो सकता है और दूसरा आपका साइज़ हो सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब कैसे सिलेक्ट करोगे, कैसे फिल करोगे? तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे। इसके बाद आप लोगों ने अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में जहाँ पर भी रखे होगे वहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप रखे होगे वहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लोगे एंड देन जा करके थोड़ा सा वेट करना है और आपका जो फोटो है वो फाइनली अपलोड हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्लोज कर दोगे। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका सिग्नेचर, इसे आपको अपलोड करना है। कैसे अपलोड करोगे अब तक आपको समझ में आ गया है। सिंपली आप लोग क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सिग्नेचर का फॉर्मेट भी आपका सेम है। सिग्नेचर का फॉर्मेट आपका जेपीजी या फिर जेपीईजी होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर का जो साइज है वो डिफरेंट है। सिग्नेचर का साइज़ है आपका मिनिमम साइज़ है 10 KB और मैक्सिमम साइज़ है 100 KB। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मेट और ये साइज़ होगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। अगेन से आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपने फ़ोन में लैपटॉप में जहाँ पर भी रखे हो वहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद हम लोग ओपन कर लेंगे एंड देन जा करके फाइनली हमारा सिग्नेचर भी जो है वो सबमिट हो गया है। क्लोज कर देंगे और बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। फ़ी आपको पे करना है, नीचे आना है। अब देखो फ़ी पेमेंट आप लोग कैसे भी करके कर सकते हो, पेटीएम के थ्रू कर सकते हो, बैंक के थ्रू कर सकते हो, जैसे आप लोग चाहो वैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सिंपली हम लोग पेटीएम के थ्रू कर रहे हैं तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन देंगे, आई एग्री पे टिक कर देंगे एंड देन जा करके नीचे हम लोग कैप्चा को फिल करेंगे। ठीक है, तो कैप्चा हमारा I5CC2W5। ठीक है बच्चों, कैप्चा को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अगर प्रीव्यू करना है, चेक करना है कर सकते हो, लेकिन सबमिट पे हम लोग फाइनली क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट करना है एंड देन जा करके अब लास्ट ऑप्शन है वो है आपका फ़ी पेमेंट करने का। पैसा ही सब कुछ होता है, तो अब आपको फ़ी पे करना है। पेमेंट करने के बाद आपका फाइनली सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, मैं आपको समझाने के लिए बताया था, इसकी वजह से मैं फ़ी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान से फ़ी पेमेंट कर लेना है। ठीक है, फ़ी पेमेंट करोगे तभी आपका फाइनली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कैसे भी करके आप लोग पेमेंट कर सकते हो और इस तरीके से आपका बिट्स का 2024 का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखे हो, बिना स्किप किए देखे हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बिट्स 2024 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो काफी अच्छी बात है, अब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत है तो आप लोग एक काम करना कि इस वीडियो को फिर से देख लेना, उससे आपको और क्लियरेंस मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, आपके जितने भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा। अब अगर आप लोग चाहो तो यहां तक कंप्लीट हो गया है, आप लोग जा सकते हो। लेकिन मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि आपके लिए इस वीडियो में लास्ट में कुछ सरप्राइज है, तो अब टाइम आ चुका है आपके लिए सरप्राइज को रिवील करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने पहले भी बता रखे हैं, लेकिन आप में से ऐसे बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, फिर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, लेट मी टेल यू कि ये जो हमारा चैनल है मैथ्स विद दी हई सर, ये हमारा एक साइड चैनल है। हमारा मेन चैनल है त्रिपत अकेडमी, जहां पे आपको मोर देन 50,000 सब्सक्राइबर आपको देखने को मिल जाते हैं। और त्रिपत अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं, चाहे आपके सेंट्रल काउंसलिंग जो कि IITs के लिए होता है, NITs के लिए होता है, IIITs के लिए होता है, जिसका नाम है आपका जोसा काउंसलिंग, उसके बाद आपका सीजर काउंसलिंग होता है। और बच्चों इसके अलावा जितने भी आपके स्टेट काउंसलिंग होते हैं, चाहे आपकी जैक दिल्ली काउंसलिंग हो, जैक चंडीगढ़ हो, WBJEE हो, कॉमेट के हो, MSTCT हो, बिटसेट हो, सब हम करवाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि त्रिपत अकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में इस चैनल के साथ साथ आपको त्रिपत अकेडमी को भी सर्च करना है और त्रिपत अकेडमी को भी सब्सक्राइब करना है।
सिंपली आपको लिखना है कि TRIPATS त्रिपत और स्पेस देकर के एकेडमी, ठीक है। वो चैनल आ जाएगा, आप लोग एक बार उसको देखो, एक्सप्लोर करो एंड देन जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन उसको सब्सक्राइब करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, उस चैनल पे और साथ में इस चैनल पे, इस चैनल से ज्यादा उस चैनल पे हम लोग काउंसलिंग के टाइम पे A to Z वीडियो आता है, ऑल ओवर काउंसलिंग के रिगार्डिंग A to Z वीडियो आएगा हर एक काउंसलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ अभी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, अब फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग एग्जाम दोगे, ऑब्वियसली बात है हर एक बच्चा ट्राई करता है बेस्ट करने के लिए, लेकिन क्या सभी का बेस्ट मार्क्स आ पाता है? द आंसर इज नो, ठीक है। और साथ में अगर आपके मार्क्स अच्छे आ भी जा रहे हैं तब भी अगर आपके पास काउंसलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको नहीं मिल पाता है। हम लोग 5 to 6 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, हमने हर एक ईयर देखा है। हमारे बच्चे आपको IIT बॉम्बे से लेकर के हर एक जगह देखने को मिल जाएंगे। बिट्स में जो है वो तीनों कैंपस, पिलानी, गोवा, हैदराबाद, हर एक जगह हमारे बच्चे हैं, हर एक जगह हमारे बच्चे हैं, ठीक है। तो हम हर एक ईयर देखते हैं कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मार्क्स काफी अच्छा होता है, लेकिन काउंसलिंग के बारे में उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। इसकी वजह से उनके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच नहीं मिल पाता है। और हम काफी बार ये भी देखते हैं कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका उतना ज्यादा मार्क्स नहीं होता है, लेकिन जो भी मार्क्स होता है उसके बेसिस पे उनके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिल जाता है। और ये सब मिल पाता है किस चीज के बेसिस पे? तो काउंसलिंग के बारे में नॉलेज के बेसिस पे। तो मार्क्स अच्छा लाना ऑब्वियसली बात है, सब बच्चे चाहते हैं। कौन चाहता है कि अच्छे मार्क्स ना आए, है ना? सब चाहते हैं, लेकिन काउंसलिंग के बारे में नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको त्रिपत अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी इसके अलावा देखो जो सरप्राइज था उसे मैं रिवील करता हूं। तो देखो काउंसलिंग के टाइम पे A to Z वीडियो आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। उस वीडियो को देख करके आप लोग काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हो। लेकिन देखो बच्चों, होता है क्या है कि आप सभी का मार्क्स अलग होता है, रैंक अलग होता है, कंडीशन अलग होता है, ठीक है। तो आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिल सके, उसके लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट भी होता है। अब आई नो इन सभी के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन देखो होता क्या है कि बच्चे को पता नहीं होता है, बाद में भटक रहे होते हैं और किसी गलत व्यक्ति के साथ में चले जाते हैं और फिर तो और ज्यादा बेकार हो जाता है। हम ऐसा आपके साथ नहीं चाह रहे हैं। इसके वजह से आपको एक शॉर्ट समरी में आपको बता देता हूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होता जाएगा, ठीक है। आई नो कभी मैं काफी कुछ बताऊंगा, लेकिन आपके दिमाग में उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन सुनते रहो, सुन लोगे तो बाद में कनेक्ट कर पाओगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट होता है, उसका प्राइस काफी ज्यादा कम होता है, 1000 से लेकर के 1500 रुपीज होता है। वो बाय करने के बाद जाकर के हमारे जो टीम मेंबर होते हैं, हम आपको मेंटर असाइन करते हैं। वो मेंटर आपको कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी डाउट होते हैं उनको क्लियर करते हैं। उसके बाद आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाते हैं, जहां पे ऑलरेडी काफी सारे बच्चे होते हैं। एंड देन एक बार बाय करने के बाद, इनरोल होने के बाद, अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक, जब तक कि आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक आपके साथ आपके मेंटर होते हैं, सब चीज को क्लियर कर रहे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग में आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग, ठीक है ना। चॉइस फिलिंग तो मिल जाता है, लेकिन पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग, ठीक है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपके जो मेंटर होते हैं जिनको 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने ऐसे बच्चों की चॉइस फिलिंग किया है, जो बच्चे भी IIT बॉम्बे में CSE ब्रांच लेकर के बैठे हुए हैं, बिट्स पिलानी में CSE ब्रांच लेकर के बैठे हुए हैं, तो सोच सकते हो कि उनके पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर वो लोग अपने हाथ से आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग करेंगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा। और ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1000 से लेकर के 1500 रुपीज में। और क्या चाहिए, है ना। तो एक तो हमारा ये है, बात की बात है, लेकिन सुन लो। देखो ये है हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट, इसके साथ में हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के लिए तो ऑफिस पे आना होगा। जी बच्चों, आपको ऑफिस पे आना होगा। तो सवाल आएगा कि सर ऑफिस कहाँ है? पेशेंस रखो, बता रहे हैं आपको, ठीक है। मैं पता आपके दिमाग में क्या आ सकता है। तो अभी हमारा ऑफिस आपको दिल्ली, यानी कि दिल्ली NCR, नोएडा सेक्टर 63, इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन से 400 से लेकर के 500 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो दिल्ली में आओगे, अगर आप लोग ऑफलाइन आ सकते हो, ऑफिस पे आ सकते हो, तो फिर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ही लेना। अगर नहीं आ सकते हो तो फिर ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। ऑफिस पे आने के लिए आपको एड्रेस चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, वहां पे भी दे दूंगा, तो अगर आओगे तो वहां से देख सकते हो। इसके अलावा 2 कंडीशन है। अगर आप लोग ऑफिस पे आते हो तो पेरेंट्स के साथ आना। अगर आप लोग अकेले आओगे तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर कोई इशू है तो बात अलग है, लेकिन पेरेंट्स के साथ आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट काफी कम है, ठीक है। काफी सारे बच्चे फालतू की चीजें करते हैं। पेरेंट्स के साथ आओगे तो हमें काफी ज्यादा ट्रस्ट है, एक ये चीज है।
दूसरा ये है कि अगर आप लोग ऑफिस पे आने का मन बना ही लोगे तो फिर देखो है क्या कि मेट्रो स्टेशन तक तो आप पहुंच जाओगे, वहां से 400 से लेकर के 500 मीटर का डिस्टेंस है। तो अब ये डिस्टेंस काफी कम है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम आओगे तो दिक्कतें आ सकती है। तो इसके लिए चैनल पे आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें हम बता रहे हैं बच्चों की किस तरीके से आप लोग मेट्रो स्टेशन से लेकर के ऑफिस पे आ सकते हो, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आना, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में क्या है कि आओगे पेरेंट्स के साथ आओगे, बैठोगे, आप लोग हमें देखोगे, हम आपको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड देन जब आपको लगेगा कि हाँ हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप लोग इनरोल करोगे, हम आपको आपके मेंटर से वहीं पे मिलवा देंगे, आपके मेंटर आपसे बातचीत कर लेंगे। ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट का बेस्ट ये है कि एक बार मेंटर से मिलने के बाद मेंटर आपसे सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह ले लेंगे। उसके बाद जब आपको मेंटर ऑफिस पे बुलाएंगे कॉल करके कि बच्चे इस टाइम पे आपको आना है, बस उतना फॉलो करना है, बाकी आपको चैन की नींद लेनी है, ठीक है। तो ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में यह है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, और इसी के वजह से ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में ज्यादा फैसिलिटी आपको मिलता है, और ये रीजन है जिसके वजह से ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट और ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट के प्राइस में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो फिर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ही लेना, अगर नहीं आ सकते हो तो फिर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो, क्योंकि त्रिपथ एकेडमी का ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट एज वेल एज ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट दोनों ही बेस्ट है। हमारा कहना यह है कि अगर आप लोग हमें एक भी रुपए दे रहे हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। इतना काफी है। अभी बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, धीरे धीरे चीज आपको समझ में आ जाएगा। काउंसलिंग के टाइम पे सबसे बेस्ट होता है चॉइस फिलिंग। अगर आपके मेंटर अपने हाथों से चॉइस फिलिंग करेंगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच मिल जाता है। अगर आप लोग खुद से करोगे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचता है। सब कुछ क्लियर हो गया होगा, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन होप सो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ये जानकारी ना बच्चों को नहीं पता होता है, बच्चे परेशान होते हैं। आप लोग इस जानकारी की इंपॉर्टेंस जो है बाद में समझोगे। कहता है ना कि सही चीज का इंपॉर्टेंस जो है वो सही समय पर ही पता चलता है, वही चीज है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को फ्रेंड में जरूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। तो शेयर कर दो। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट में पूछ लो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, यू टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।